जहां एक ओर योगी सरकार के मंत्री शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला जनपद कौशाम्बी का है, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मंझनपुर ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय अंगियोना की रसोइया ने स्कूल की लगभग 1 कुंतल किताबें 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कबाड़ी में रद्दी के भाव बेच दिया। इस बात की जानकारी जब ग्राम प्रधान को हुई तो कबाड़ी के घर से सारी किताबें उठा ली गई। वहीं मौके पर पहुंचे बीएसए ने जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि मंझनपुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय अगियोना में मौजूदा समय में 438 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 250 बच्चे नियमित पढ़ाई के लिए आते हैं। स्कूल में रखी पिछले शैक्षणिक सत्र 2021-22 की किताबें जो कि बच्चों से वापस कराई गई थी, उसे विद्यालय की रसोइया ने 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कबाड़ी को बेच दिया। जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान कबाड़ी वाले के घर पहुंचे, जहां से लगभग 1 कुंतल सरकारी किताबें मिली। प्रधान ने फौरन कबाड़ी के घर से सारी किताबें उठवाकर सुरक्षित करवा ली। पूछताछ में कबाड़ी वाले ने प्रधान को बताया कि ये किताबें स्कूल की रसोइया से 10 रुपए किलो के भाव से खरीदा है, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बीएसए ने जांच पड़ताल की। जब बीएसए ने ग्राम प्रधान से किताबों को अपने कब्जे में लेने के लिए मांगा तो प्रधान ने साफ मना कर दिया। प्रधान का कहना है कि डीएम के सामने पेश करेंगे, जिसके बाद बीएसए ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये जूनियर प्राइमरी स्कूल से। कौन जूनियर? अगियोने वाले से। कितने रुपए कीमत खरीदे हैं? 10 रुपए किलो। लगभग कितनी होंगी किताबें? ये होगा करीब, तौल में तो पूरी नहीं तौल के क्या बताइए, 60 किलो है कि 70 किलो जमीन हो। कौन बेचा है आपके यहाँ? अब नाम तो नहीं मालूम, सामने पूरा खड़े हैं, जिनको आप लोग तो देखने ले हैं, ये देखो हमको नाम नहीं मालूम है क्या नाम है। अभी लोग जानकारी स्कूल में कुछ करते हैं क्या? किस पद पे रह रहे हैं? ये है कि इसके माँ भी खाना बनाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी अपना कोशिश की अपने काम मालूम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार है। वहीं बीएसए ने बताया कि किताबों के बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी जांच की गई तो पता चला पिछले शैक्षणिक सत्र की कुछ किताबें रसोइये ने कबाड़ी की दुकान पर बेची थी। गांव के प्रधान ने किताबें अपने कस्टडी में ले रखा है। मैंने मौके पर पहुंचकर किताबों को देखा, वहां पिछले सत्र की किताबें हैं। विद्यालय के प्राध्यापिका से बात करने पर यह जानकारी मिली कि ये किताबें पिछले सत्र की बच्चों से वापस ली गई थी। उसे बुक बैंक के रूप में रखा गया था, लेकिन नई किताबें आ जाने के कारण इसको साफ सफाई के दौरान हटाया गया था। ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है किताबों के बेचे जाने के संबंध में, जैसे ही संज्ञान में आया मौके पर इसकी जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि पिछले शैक्षिक सत्र की कुछ किताबें गांव में रसोइया के द्वारा गांव के ही एक कबाड़ी की दुकान पर बेची गई थी, जिसे प्रधान जी ने अपने कस्टडी में ले रखा है। मैंने जाकर के किताबों को देखा, पिछले सत्र की किताबें हैं। प्रधानाध्यापिका से बात करने पर यह जानकारी मिली कि ये किताबें जो पिछले सत्र की बच्चों से वापस ली गई थी उसको बुक बैंक के रूप में रखा गया था, लेकिन नई किताबें आ जाने के बाद इनको साफ़ सफाई के दौरान हटाया गया था। किंतु हम जब ये पूछे जाने पर कि हटाने का आशय क्या, इससे तो नहीं है, आप उसको लाइब्रेरी बुक्स में भी रख सकती हैं, उसको स्कूल में रख सकती हैं, किसी बच्चे के काम आ सकता है। जो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं उसमें ये प्रथम दृष्टिया ये संज्ञानित हुआ है कि प्रधानाध्यापिका के शिथिल कार्यशैली की वजह से ऐसी स्थिति संज्ञान में आई है। निश्चित रूप से प्रधानाध्यापिका पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें बताया जाएगा कि कबाड़ी के यहाँ ये किताबें भेजी जा रही थी, ऐसा कुछ? हाँ, किताबें हमें तो मौके पर प्रधान जी के घर से मिली। प्रधान जी का ये कहना था कि किताबें हमने कबाड़ी की दुकान से मंगाया है किताबें, लेकिन इतना क्लियर करना चाह रहा हूँ, किताबें पिछले शैक्षिक सत्र की थीं। बच्चों के शिक्षा पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नए सत्र की किताबें आ गई थी, बच्चों को दी गई थी पुराने शैक्षिक सत्र की किताबें, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी किताबों को दुकान तक ले करके बेचा जाए। इसमें निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी तरफ गांव के प्रधान का कहना है कि हमने किताबें कबाड़ी की दुकान से मंगाया है। इतना क्लियर कर दूं कि किताबें पिछले शैक्षणिक सत्र की थी। बच्चों के शिक्षा पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नए सत्र की किताबें आ गई थी, उनको बच्चों को दे दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी शैक्षणिक सत्र की सरकारी किताबों को दुकान तक ले जाकर बेचा जाए। इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर रहे हैं, कुल मिला के ये उनको बचाना चाहते हैं। जैसे साहब कह रहे हैं कि प्रधान जी ये किताबें हमको दे दो। क्या मामला है पूरा, क्या कैसे? मामला ये है कि आज किताबें हमारे स्कूल की बेची जा रही थी। तो हमने कबाड़ी की दुकान से उसको पकड़ा जी और उठा के अपने घर पे रखा जी। बीएसए साहब आए हैं। बीएसए साहब बोले कि हमें किताब दे दो जी। और हमें बहुत दूर दूर से दबाव बन रहा है जी कि इसको समझौता कीजिए, लेकिन हमारे गांव के बच्चों की भविष्य की बात है जी। तो इसमें मैं कोई समझौता नहीं करूंगा जी। अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं सीएम के पास भी जाऊंगा। अच्छा। और इसमें कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हमारे बीएसए साहब बचाना चाहते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? कल डीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कल सुबह हम डीएम साहब के पास जाएंगे, किताब भी लेके जाएंगे और कुछ गांव के लोगों को भी लेके वहां जाएंगे और कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई करवा के इसको जो भी होगा समस्या का समाधान निकालेंगे। प्रदेश में जहां सरकारी स्कूलों को लेकर हर रोज एक नए मामले सुनने को मिलते हैं, वहीं आज बच्चों की किताबों को बेचने की खबर ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।